झारखंड में बहुत जल्द परिसीमन होने वाला है, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदल देगा। दरअसल झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर गंभीर स्तर पर मंथन चल रहा है। मौजूदा समय में राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 121 या 125 तक की जा सकती है। परिसीमन यानी कि जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः निर्धारण करना, इसको परिसीमन कहा जाता है। हर कुछ सालों में यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि बदलती जनसंख्या के अनुसार उस क्षेत्र को या हर क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू करने के साथ साथ परिसीमन कानून को भी संशोधन करने की तैयारी में है। अगर ये दोनों बदलाव एक साथ लागू होते हैं तो इसका असर झारखंड समेत कई राज्यों में देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस बदलाव से सबसे अहम पहलू क्या है। तो नई व्यवस्था के तहत 40 से अधिक विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती है। यानी आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ने वाली है। यह कदम न सिर्फ राजनीतिक संतुलन को मजबूत करेगा, बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने में, प्रक्रिया में और ज्यादा भागीदारी देने में मदद करेगा। इसके अलावा लोकसभा सीटों में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 20 या 21 तक पहुंच सकती है। वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या भी मौजूदा 6 से बढ़कर 8 या 9 किए जाने की चर्चा है। यानी सिर्फ विधानसभा ही नहीं, बल्कि संसद में भी झारखंड का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। तो जानकारी के अनुसार रांची, धनबाद, पलामू और हजारीबाग जैसे बड़े जिलों में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। इन इलाकों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। इसके अलावा कई अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए विधानसभा क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, ताकि क्षेत्रीय संतुलन को बेहतर किया जा सके। हालांकि परिसीमन की प्रक्रिया काफी जटिल और संवेदनशील होती है। इसमें जनसंख्या के ताजा आंकड़े, भौगोलिक सीमाएं और प्रशासनिक ढांचा और सामाजिक संतुलन जैसे कई पहलुओं पर ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है और अंतिम फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर ही लिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तरफ जहां नए नेताओं को मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ पुराने राजनीतिक समीकरण पर भी असर पड़ सकता है, बदल सकते हैं। कई क्षेत्रों में नए चेहरे उभर कर सामने आ सकते हैं, तो कुछ स्थापित नेताओं को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो 2029 के विधानसभा चुनाव तक झारखंड की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।